दोस्तों, आपको अब तक बखूबी अंदाजा हो चुका है कि फेक प्रोजेक्ट और ऑथेंटिक प्रोजेक्ट का डिफरेंस क्या है, या नॉनदलेस इतना पता लग गया कि कम से कम आप आगे रिप ऑफ नहीं होंगे, अपना टाइम नहीं लूज करेंगे, अपना पैसा नहीं लूज करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी बिड नहीं लूज करेंगे। बट अब ये डिटरमिन करना जरूरी है कि एज वी मूव अलोंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ बिडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चंस क्या है जी। सवालात पूछना क्यों जरूरी है? अगर छोटा बच्चा किसी बड़े के साथ बैठा हुआ हो तो वो इतने सवालात पूछ लेता है बिकॉज वो क्यूरियस होता है कि आप जब तक जवाब दे सकते हैं आप जवाब देते हैं, और एक वक्त आता है आप कहते हैं बस कर दे भाई, कितने सवाल पूछेगा। इसी तरीके से डेंसिटी ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Do not bombard your employer with zillions of questions. Instead, you should ask questions. Why you should ask questions? Because जब आप फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे एज अ प्रोजेक्ट को देख रहे होते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं. ए, guru.com आपको प्रोजेक्ट क्वेश्चंस आस्क करने की एबिलिटी देता है अगर आप पेड फ्रीलांसर हो, यानी कि आपने प्रोफाइल खरीदी हुई हो, उस पर सब्सक्रिप्शन ली हुई हो. अपवर्क पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक कवर लेटर पॉपुलेट करने का और एक अपनी बिड पॉपुलेट करने का. कवर लेटर में तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, बिड में आप बेतहाशा सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उतने ही पूछें जितना एम्प्लॉयर जवाब दे सकता है. मिसाल के तौर पे व्हाई वी शुड आस्क क्वेश्चंस. देखिए, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं और एक प्रोजेक्ट पोस्ट हो गया, एम्प्लॉयर वांट्स टू गेट अ लोगो डिजाइन फॉर देयर कॉर्पोरेट बिजनेस. दैट्स अबाउट इट. मैंने देख लिया एम्प्लॉयर ऑथेंटिक है, उसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, उसने प्रीवियसली भी फ्रीलांसर्स को पे किया हुआ है. इसका मतलब भाई मेरी वो वरी तो ख़त्म होगी कि एम्प्लॉयर मेरा पैसा लेके नहीं भागेगा अगर मुझे प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ और मैं जिस प्रोजेक्ट पे बिड कर रहा हूँ वो ओरिजिनल है, वो ऑथेंटिक है. अब ये भी डिटरमिन करना ज़रूरी है कि अगर उसने वन लाइनर लिखा हुआ है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एज अ फ्रीलांसर उससे सवालात पूछेंगे. बिकॉज अगर मैंने एज एन एम्प्लॉयर आपसे ये कहा कि हजरात मुझे एक अदद लोगो चाहिए, अब आप मुझसे क्या लॉजिकल सवाल पूछेंगे? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लैप फॉर यू. आप मुझसे पूछेंगे कि आपके कंपनी का नाम क्या है. दूसरा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कौन सा रंग पसंद करते हैं अपने लोगों के लिए, आपको किस तरह का डिजाइन पसंद है. ये तीन इंपॉर्टेंट सवालात हो गए ना. अब जब आप ये सवाल पूछेंगे तो जाहिर है कि मैं आपको जवाब भी दूंगा. तो सवाल पूछने की अहमियत, इंपॉर्टेंस ख्वातीन और हज़रात बहुत ज़्यादा है. व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस, एम्प्लॉयर एक्चुअली गेट प्रिविलेज्ड एंड फोर्स टू रिप्लाई यू. बिकॉज वैसे अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे बिड करते हैं और अगर आप सवाल का आंसर नहीं रखते तो ऐन मुमकिन है कि आपका प्रोजेक्ट ऐसे ही गुजर जाए, एम्प्लॉयर की नज़र से ना गुजरे और वो आपको कहे कि अच्छा चलो आई विल गेट बैक टू हिम सूनर और लेटर. But when you ask questions, there's a good chance that you are actually encouraging employer to reply, to respond an open project message board. Remember, in a freelance marketplace, you as a freelancer do not have a privilege to open a PMB. It's employer who opens the project message board. And once employer opens the project message board, समझो खतो किताबत स्टार्ट हो गई, फिर बस खत बैक एंड फोर्थ चलेंगे. एक कुछ सवाल आप पूछेंगे, कुछ जवाब वो देगा, कुछ सवाल एम्प्लॉयर पूछेगा, उसके जवाब आप देंगे. लेकिन ये तभी होगा जब आप प्रोजेक्ट को देख के उससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस में बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर. मैंने बताया गुरु में क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी है. अपवर्क में दो तरीके देता है, एक by putting the cover letter, which is basically your introduction, who you are, your experience, the projects you have been working on, the industries you have worked with, and then there is a bid, which actually is your portfolio, what you want to do with that particular project, what is your course of action. आप करना क्या चाहते हैं, आप करेंगे कैसे. दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप करना क्या चाहते हैं और आप करेंगे कैसे. और उसी में आप सवालात भी पूछते हैं कि भाई आपने लोगो तो मांग लिया, हजूर ये भी बता दीजिए कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, ये भी बता दीजिए कि आपको किस तरह के रंग इम्प्रेस करते हैं, और हाँ ये भी पूछ लीजिएगा कि भाई आपको कोई प्रेफर्ड चॉइस है कि इस तरह का लगभग आपने कहीं देखा था लोगो और आपको वो पसंद आया तो आप
جو ہے وہ اس طرح کا لوگو بنا دیں. میرے ساتھ پرسنلی بہت ہوا ہے. میں لاہور کا رہنے والا نہیں ہوں, میرا تعلق اسلام آباد سے ہے. ایک امپلائر اس پاکستان کا رہائشی, انہوں نے پروجیکٹ پوسٹ کیا اور guru.com, اور جب میں نے ان سے سوال پوچھا کہ جناب آپ کو کسی قسم کا لوگو پریفرنسز ہیں, کوئی پسند ہے, تو مجھے آگے سے جواب ملا ہائپر اسٹار, کہ یار مجھے یہ ون لائنر پسند ہے. پھر میں نے ان کو آگے اگزامپل دی, مائکروسافٹ بھی تو یہی کرتا ہے, پورا نام لکھتا ہے. ڈیل بھی تو یہی کرتا ہے, کمپیکٹ بھی تو یہی کرتا ہے, یاہو بھی تو یہی کرتا ہے, گوگل بھی تو یہی کرتا ہے. امپلائر نے کہا ہاں ایگزیکٹلی تم صحیح جگہ پہ پہنچ گئے ہو, مجھے اپنے برانڈ کا پورا نام چاہیے اس کلر سلیکشن کے ساتھ. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو ایز اے فری لینسر ٹو آسک کوسچنس. آئی ہوپ دیٹ میک سینس.